अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। मुल्तान का मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त हुआ है और अच्छी खासी जो है वो ठंड हो गई है, क्योंकि बारिशें बीच में हो जाती हैं तो उसकी वजह से थोड़ी सी ठंड हो गई है। तो आजकल माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। रमज़ान शरीफ का महीना है और अब तो एंड है, 1 या 2 रोज़े रह गए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माहौल है हमारे यहाँ का। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि हम किस तरीके से खुश भी रह सकते हैं, और दूसरा ये कि किस तरीके से अपनी गुर्बत को सलीके से छुपा सकते हैं, अपने गुर्बत को किस तरीके से सलीके की चादर से हम लोग छुपा सकते हैं। तो जी मैं आप लोगों के साथ अपना किचन का थोड़ा सा मेकओवर भी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा किचन काफ़ी टाइम से जो थोड़ा सा मैसी भी हुआ था और तवज्जो चाह रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलें मैं थोड़ा सा मेकओवर कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने जो है ना वो सामने फ्रंट पर ये दीवार पर एक शीट लगाई हुई है। ये नॉर्मली शीट लोग दीवारों पर भी लगाते हैं, नीचे फ़र्श पर भी बिछाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये अपने किचन में ऊपर से नीचे तक मैंने ये शीट लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये मसाले जात रखने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी और बस मैं सामने ही रख लेती थी, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगती थी। इस तरह से रखी हुई भी बुरी लग रही होती हैं। काफ़ी टाइम से मैं ये भी सोच रही थी कि कुछ ऐसी कोई चीज़ मेरे पास हो जो जिनके अंदर मैं ये सब कुछ रख सकूं। और एक्चुअली ऐसा है कि मेरा किचन जो है वो बहुत बहुत स्मॉल है। तो मैं इसके अंदर कबर्ड्स वगैरह नहीं बनवा सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे किचन की छत है वो भी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो अगर मैं इसमें कबर्ड्स वगैरह बनवाऊँगी तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर गर्मी भी हो जाएगी और वेंटिलेशन का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि जो भी छत है वो थोड़ी-सी नीची है और किचन बहुत काफ़ी छोटा है। तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलें अब थोड़ा-सा इसका किचन का मैं मेकओवर करती हूँ। तो जी ये मैं एक रेड कलर का ये स्टैंड कह सकते हैं इसको, बास्केट स्टैंड कह सकते हैं, कुछ भी कह लें आप लोग। तो मैं ये एक लेकर आई थी और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसों का नहीं आया, थोड़े ही पैसों का आया है ये। तो मैंने सोचा कि चलें मैं ये अपने किचन में रखूँगी और जो मेरे मसाले के बॉक्सेस वगैरह हैं, तो मैं अपने मसाले के बॉक्सेस वगैरह इसके अंदर और सबको मैं सेट कर लूँगी। तो जी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा इस तरह से किचन का मेकओवर जो मैंने अब किचन को अपने ऑर्गेनाइज़ किया, आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले रख दिए हैं घी के और ऑयल के जार्स, और एक ये मैंने अचार का भी जार रखा हुआ है सबसे ऊपर, क्योंकि मैं वही चीज़ें रखूँगी जिन चीज़ों को मैंने जो चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे वाली साइड पर मैंने रख दी हैं जो मेरे नॉर्मली डेली यूज़ की चीज़ें हैं, मैं वो साथ साथ अपने हाथ की रेंज में ही रखूँगी, क्योंकि मैं फ़ौरन जो है वो यहाँ से बड़े आराम से मैं निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चीनी पत्ती, सुर्ख मिर्चें, नमक, और मैंने आजकल जैसे रमज़ान शरीफ है तो मैंने मीठा सोडा वगैरह भी, ये छोटी-छोटी चीज़ें, ज़ीरा, गरम मसाला और साबुत धनिया, ये सब चीज़ें मैंने सामने रखनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जब काम कर रही हूँ तो फ़ौरन की फ़ौरन मेरे हाथ में आ जाएँ और मुझे ढूँढने ना पड़े। तो ये देखें, ये छोटा सा एक रैक है और इस रैक को रखने से अच्छी खासी थोड़ी सी फिनिशिंग भी आ गई है और किचन थोड़ा सा साफ़ सुथरा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि किचन के अंदर हम लेडीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। हम लोगों का, मैं कहती हूँ कि हमारा ज़्यादातर टाइम किचन में या रूम में, जैसे हम लोग बहुत कम टाइम रुकते हैं, किचन में हमारा ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। सुबह नाश्ता बनाना होता है, दोपहर का खाना होता है, रात का खाना होता है, लेकिन उसके अलावा शाम 4 बजे 5 बजे हम लोग जैसे चाय भी बनाते हैं। तो इसलिए हमारा ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है। और मैं बहुत ज़्यादा अपने किचन की सफाई का भी ख्याल रखती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि किचन में किसी किस्म का कोई मैस क्रिएट ना हो। फ़ौरन की फ़ौरन मैं काम करती हूँ और
अपने किचन को साफ़ सुथरा रखा करें, क्योंकि आप अगर किचन को साफ़ सुथरा रखेंगी तो यकीन मानिए कि आपकी सलीकामंदी नज़र आएगी। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास इतने भी पैसे नहीं हैं, आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं या बहुत थोड़े पैसे हैं, तो उनको आप जमा कर लें। ठीक है। थोड़े-थोड़े से पैसे आप अपनी पॉकेट मनी से या जो आपके हस्बैंड आपको पैसे दिखें देते हैं, उनमें से आप थोड़े-थोड़े से पैसे इकट्ठे करके और आप उनको उनसे कोई इस तरह का रैक ख़रीद सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रैक नहीं है। अच्छा, मेरे पास ये मग रखा हुआ था, तो मतलब ये इसमें हम लोग बच्चों को चाय वगैरह नहीं देते हैं, दूध वगैरह कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा ख़राब हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा इसमें मैं स्पून्स वगैरह रख लेती हूँ, तो इसके अंदर मैंने स्पून रख लिए। ठीक है। अच्छा, रैक के साथ मैंने जूसर रखा हुआ है, और ये मैंने शीट इसलिए लगाई है क्योंकि ये फ़ौरन की फ़ौरन गीले कपड़े से साफ़ हो जाती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। देख सकते हैं ये नीट बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास स्पंज होता है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिश वॉश लगाती हूँ। डिश वॉश लगाने के बाद मैं इसको देखें, अभी मैं इसको अच्छे ख़ासा रब कर रही हूँ, ताकि इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत चिकनाई भी है, और इस तरह से शीट्स लगाने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट, सच बताऊं आप लोगों को कि क्या होता है इसका बेनिफिट, ये होता है कि जो ऑयल के दाग वगैरह होते हैं या ऑयल के छींटे वगैरह लगते हैं, तो वो दीवार ख़राब नहीं होती। पहले ऐसा था कि मेरे किचन की दीवार बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑयली हुई थी, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे पराठा डालते थे तो वो ऑयल फ़ौरन पीछे चला जाता था, जिसकी वजह से मेरी दीवार किचन की बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं चलें एक ये इस तरह से ये शीट लगा लेती हूँ। वो लेडीज़ जो कहती हैं कि चलें ये बहुत ज़्यादा शीट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते, तो मैं उन लोगों को एक मशवरा दूँगी कि पैनाफ्लेक्स मिलते हैं, आप लोग पैनाफ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्रूट्स जो मैंने अपने सामने वॉल पर लगाए हुए हैं, ये फ्रूट्स मैंने बाज़ार से 20 रुपीज़ का एक इसका पैक आया था, और ये स्टिकर्स हैं, ये ओरिजिनल फ्रूट्स नहीं हैं, और ये शीट के ऊपर फ्रूट्स नहीं लगे हुए। ये मैंने सेपरेट एक शीट ली थी, उसके ऊपर या मतलब वो 20 रुपीज़ की शीट थी, उसके ऊपर ये फ्रूट्स लगे हुए थे। अच्छा, उसके अलावा ये जो आपको ऊपर पाइनएप्पल और फोक स्पून ये नज़र आ रही हैं, हाँ ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, और ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से ये मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, और जिसकी वजह से मेरा किचन साफ़ सुथरा भी और अच्छा भी लग रहा है। मैं भी बहुत ज़्यादा पैसे ख़र्च नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं देख कर चलती हूँ। मुझे अपनी चादर में रह कर ही अपने पाँव फैलाने हैं, मुझे देखना है कि किस तरीके से मैंने अपने घर को चलाना है, और बहुत ज़्यादा ख़र्चे नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा ख़र्चे मुझे नहीं करने होते, क्योंकि मैंने अपने हर चीज़ को मैनेज करना है, अपने घर का बजट मैंने देख कर चलाना है क्योंकि एक हाउसवाइफ के ऊपर डिपेंड करता है वो अपने घर को किस तरह से चला रही हैं, क्योंकि बच्चों की फ़ीसेस जाना होती हैं, ट्यूशन फ़ीस जाना होती है, अगर बिल है, गैस का बिल है, बिजली का बिल है, बहुत सारे बिल्स ऐसे होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आपका कोई गेस्ट आ गए हैं, तो वैसे तो गेस्ट अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, लेकिन अगर मंथ के लास्ट में गेस्ट आ रहे होते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो जी, मैं बहुत ज़्यादा इस तरह से कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं करती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, अब माशाल्लाह साफ़ सुथरा भी हो गया है किचन। और अब बारी आ गई थी कि जो मैंने क्लीनिंग के दरमियान कुछ बर्तन यूज़ हुए थे और जो थोड़े से पहले के बर्तन रखे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनको वॉश कर लेती हूँ। और वॉश करते हुए साथ साथ ख़याल रखिएगा कि जो प्लेटों वगैरह में, जो ग्लास वगैरह में, कप्स वगैरह में जो चीज़ें बची हुई रहती हैं, सबसे पहले आप उनको एक अलग से बर्तन में इकट्ठी कर लिया करें, क्योंकि उससे ये होगा कि जब आप सब चीज़ों को अलग से इकट्ठा कर लेंगी और बर्तनों में किसी भी किस्म की कोई चीज़ बची हुई नहीं होगी, तो वो उससे सिंक बंद नहीं होगा। क्योंकि अक्सर मैंने घरानों में ये चीज़ देखी है, अक्सर लेडीज़ ये काम करती हैं कि बर्तनों को जस्ट वॉश करते हुए सीधा सीधा सिंक में जस्ट डाल रही होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी बची हुई होती
होती हैं, तो वो पानी जब भर जाता है सिंक के अंदर तो वो उसके अंदर से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा कि आपने जब भी बर्तनों को वॉश करना है तो सबसे पहले आपने उन बर्तनों के अंदर जितनी भी चीज़ें बची हुई होती हैं उनको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ आपने इस चीज़ को भी अपने जहन में रखना है कि आपने फ़ालतू खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि एक घर को चलाने और बनाने और संवारने वाली लेडीज़ ही होती हैं। अपने घर को कम पैसों में और अच्छे तरीके से चलाना एक सलीकामंद औरत की निशानी होती है, ठीक है। तो जी यहाँ पर मैंने अपने बर्तनों को कर लिया था वॉश, और वॉश करने के बाद बारी आ जाती है सिंक को साफ़ करने की। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं बर्तनों को जब वॉश कर लेती हूँ तो साथ ही साथ मैं सिंक को भी उसी वक्त साफ़ कर लेती हूँ, शेल्फ़ वगैरह को, और बर्तनों पर एक दफ़ा अच्छे से पानी लगा कर मैं फिर इनको साइड में ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, और बाकी सिंक को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि पानी जो बर्तनों का खुश्क होते हुए निकल रहा होता है तो वो सिंक के ऊपर ही रह जाता है, उसको मैं बाद में अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, उसके अलावा मैं जब वॉश बेसिन का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको उस वक्त थोड़ा-सा वॉश करने के बाद छोड़ देती हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स में अगेन उसको वॉश करती हूँ। वो किस तरह से, ये एक लोहे वाला जो जूना होता है उसको आप ले लें, और उसको आप लेने के बाद आपने उस पर क्या करना है कि आपने उसके ऊपर ये जो होता है अच्छे से पहले तो सिंक को आप साफ़ कर लें, ठीक है, उसी जूने से अच्छी तरह से, क्योंकि उसके अंदर जितने भी कोई चिकनाई वगैरह लगी हुई होगी ना तो उससे ये होता है कि वो पानी लगने से ना थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। पानी लगने से जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो उसको उतारने में बड़ा आसानी रहेगी। लेकिन अभी आपने क्या करना है कि देखें अभी थोड़ा-सा नीट नहीं हुआ। अभी मैंने क्या करना है कि जो लोहे का जूना है उसके ऊपर मैंने काला तेल जो होता है ये आपको बड़े आराम से मिल जाएगा शॉप से, जहाँ से आप अपनी ग्रॉसरी करती हैं या आप अपना कोई भी सामान लेती हैं तो ये काला तेल आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैंने ये लेमन मैक्स का डिश वॉश की बॉटल थी तो मैंने उसमें डाल दिया, और ये 100 रुपीज़ का इतना होता है कि आप जब इसको डालेंगी बॉटल में तो इसके ऊपर आप जब पानी डालेंगी तो पानी डालने के बाद ये अच्छा खासा बन जाएगा और ये वाइट शक्ल में हो जाएगा, ठीक है। तो जी अब इसको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद ये आपका सिंक भी अच्छा सा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको अगर फॉलो करें तो हमारा किचन नीट एंड क्लीन हो जाएगा और साफ़ सुथरा भी नज़र आता है। तो जी मैं सुबह जब काम करती हूँ तो मुझे बड़ा साफ़ सुथरा सा और अच्छा सा किचन मिल जाता है, क्योंकि मैं रात में बड़े अच्छे से जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, और रात में जब मेरा किचन नीट एंड क्लीन होता है तो मुझे सुबह में कोई इतनी ख़ास मेहनत नहीं करना पड़ती। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब लेडीज़ सुबह उठकर आती हैं किचन में तो उनको किचन साफ़ सुथरा नहीं मिलता, रात के बर्तन पड़े हुए होते हैं। तो ये देखें मैं किचन को बिल्कुल साफ़ कर चुकी थी, और मैंने ये न्यू स्टैंड लिया था तो फिर मैंने सोचा चले आपके साथ भी मैं इसको शेयर करूँगी। और ये है मेरा छोटा सा किचन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे लाज़मी बताइएगा, और आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, हौसला अफजाई होती है मेरी बहुत ज़्यादा। ये है मेरा छोटा सा किचन, और किचन के अंदर ही मैंने अपने फ्रिज को भी रखा हुआ है, क्योंकि मेरे रूम में इतनी स्पेस नहीं है तो मैंने इसको अपने किचन में ही एडजस्ट किया हुआ है। मैं बड़े आराम से काम कर लेती हूँ यहाँ पर, और मुझे कोई मुश्किल नहीं होती है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग और मेरे किचन का मेकओवर, कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।